हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे केवीएस स्कोर कार्ड के बारे में। तो पिछले महीने में जो रोज़गार मेला हुआ था उसमें केवीएस ने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, जैसे कि केवीएस पीजीटी, जेएसए, एसएसए, स्टीनोग्राफर, इस तरीके के कुछ रिज़ल्ट यहाँ पे रिलीज़ किए गए थे। तो वहाँ पर रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी कि जो लोग सेलेक्टेड हैं उनकी पोस्टिंग, उनका स्कोर, ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। बट जो लोग वहाँ पे पास नहीं हो पाए थे उनको अपना स्कोर नहीं पता लग पाया था। तो केवीएस हमेशा क्या करता है, जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है या कोई भी रिक्रूटमेंट किया जाता है, तब जितने भी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जब फाइनल रिक्रूटमेंट होता है उसके थोड़े दिन बाद एक स्कोर कार्ड रिलीज़ किया जाता है, जिसमें सभी कैंडिडेट्स, चाहे वो फाइनल सिलेक्शन में आए हों या ना आए हों, उन सभी का स्कोर होता है उसमें। यानी स्कोर कार्ड में सबका स्कोर पता चल जाता है, चाहे वो कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन में सेलेक्ट हुए हो या नहीं हो। तो इससे क्या होता है कि जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं उन्हें अपना स्कोर पता चल जाता है, उन्हें ये पता चल जाता है कि उनका इंटरव्यू में कितना स्कोर रहा और उनका रिटर्न में कितना रहा। इस हिसाब से वो ये देख पाते हैं कि कमी कहाँ पर रही और वो इंटरव्यू में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए या रिटर्न की वजह से कम रह गए। ये सब चीज़ें उनको पता लग जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी उनके लिए अच्छा रहता है। और उनको एक तसल्ली भी हो जाती है कि हमारा सिलेक्शन कितने पॉइंट्स से रह गया और हमें और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए या फिर इन सभी रिक्रूटमेंट के लिए रिज़ल्ट आ गया था पिछले रोज़गार मेला में और इन सबको 18 नवंबर तक ज्वाइन करना है। तो 18 नवंबर कल ही है, कल लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की। तो अब यहाँ पे बात आती है कि स्कोर कार्ड कब रिलीज़ होगा भी या नहीं होगा। वैसे तो हमेशा केवीएस स्कोर कार्ड रिलीज़ करता है, पर इस बार मैंने एक दो लोगों से पूछा जो कि केंद्रीय विद्यालय में ही काम करते हैं, तो उन्होंने बोला कि इस बार स्कोर कार्ड रिलीज़ नहीं होगा क्योंकि स्कोर कार्ड रिलीज़ करने से काफ़ी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो अब देखिए, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। बट देखिए, हम किसी एक दो इंसान की इन्फॉर्मेशन पे पूरी तरीके से तो रिलाई नहीं कर सकते, बट लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो नॉर्मली केवीएस रिलीज़ करता है स्कोर कार्ड, बट अब जितनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, इतनी सरप्राइजिंग चीज़ें हुई और केवीएस ने बिल्कुल अजीब ही तरीके से इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को किया है, तो कोई भरोसा नहीं है कि स्कोर कार्ड रिलीज़ ना हो। मुझे नहीं लगता कि कोई सरप्राइज़ होगा अगर वो स्कोर कार्ड रिलीज़ ना करें, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की हैं इस बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। बट अगर इस बार स्कोर कार्ड रिलीज़ नहीं होता है तो केवीएस के प्रति अविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स थे। उनका कहना यह है कि उनका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था और अगर उनको थोड़े मार्क्स भी इंटरव्यू मिल जाते तो उनका सिलेक्शन पक्का था, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाउट कर रहे हैं केवीएस के इंटेंशंस पर कि कुछ धांधली हुई है जिस वजह से ऐसा हुआ है। तो अगर स्कोर कार्ड रिलीज़ नहीं होता है तो उनका जो शक है और ज़्यादा पक्का हो जाएगा और कहीं ना कहीं जस्टिस तो यही है कि स्कोर कार्ड रिलीज़ होना चाहिए। तो स्कोर कार्ड के बारे में तो हमने समझ लिया। अब बात आती है कि कब रिलीज़ होता है। तो जब रिज़ल्ट आता है तो उसके कुछ दिनों बाद रिलीज़ होता है, एकदम रिलीज़ नहीं होता। तो जैसे कि कोई भी रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद ज्वाइनिंग करने के लिए टाइम दिया जाता है। तो या तो जब ज्वाइनिंग हो जाती है, जो फाइनल डेट होती है उसके बाद स्कोर कार्ड आता है, या उससे थोड़ा बहुत पहले आ जाता है, तो इस टाइम पे स्कोर कार्ड रिलीज़ किया जाता है। तो अब स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो स्कोर कार्ड रिलीज़ केवीएस करे या ना करे, पर फिर भी हम सब लोगों को ये अधिकार है कि हमें अपने मार्क्स पता चले और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में। हमारे पास ये राइट है कि हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वो स्कोर कार्ड रिलीज़ करें। तो बात आती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि केवीएस स्कोर कार्ड रिलीज़ करेगा या नहीं करेगा। थोड़ा हम वेट करेंगे, एटलीस्ट हमें नवंबर पूरा वेट करना चाहिए, क्योंकि आधा नवंबर तो जा ही चुका है। हमें नवंबर एंड तक वेट करना चाहिए। अगर नवंबर में भी स्कोर कार्ड रिलीज़ नहीं होता है, दैट मीन्स अब केवीएस का बिल्कुल भी प्लान नहीं है स्कोर कार्ड रिलीज़ करने का। उसके बाद हमें केवीएस से पूछना चाहिए कि आप स्कोर कार्ड कब रिलीज़ कर रहे हैं और उनको फोर्स करना चाहिए कि वो स्कोर कार्ड रिलीज़ करें। उसके लिए हमें केवीएस को ईमेल भी डालने चाहिए, ट्विटर कैंपेन या जिस भी तरीके से हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, बिकॉज ये हमारा राइट है कि हमें अपना स्कोर पता लगे। तभी जाके हम देख सकते हैं कि क्या कमियां रहीं और तभी जो हमें डाउट्स है वो हमारे क्लियर हो सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा बस यही मोटो था कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता पाऊँ कि आपको अधिकार है आपका स्कोर जानने का और आपको
ये जानना ही चाहिए और इसके लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। तो कुछ दिनों का वेट करने के बाद इस बारे में दोबारा हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें करना चाहिए और किस तरीके से हम इस चीज़ की शुरुआत करें। वैसे आपके लिए बस मैं इतना ही कहूँगी कि थोड़ा दिन वेट करके हम केवीएस को ज़रूर ईमेल करें और किसी और मीडियम्स तक से भी अगर हम उन तक पहुँच सकते हो तो हम पहुँचें और अपनी बात उन तक पहुँचाएँ।